दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम घर बैठे अपने मोबाइल फोन से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं और अकाउंट ओपन करने के साथ साथ बिल्कुल फ्री में एटीएम, चेकबुक और पासबुक कैसे ले सकते हैं। लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस सबसे पहले यहां पर हमें अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप के थ्रू हम घर बैठे अपने मोबाइल फोन से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में नया खाता ओपन कर सकते हैं। तो चलिए इस ऐप को मैंने यहां पर डाउनलोड कर लिया है। ओपन बटन को क्लिक करके इस ऐप को ओपन कर लेना है। कुछ इस तरीके से हमें ये इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर अगर हमारा अकाउंट ऑलरेडी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बना हुआ है और अगर हम इस ऐप में लॉगिन करना चाहते हैं या रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहां पर लॉगिन नाउ बटन को क्लिक करके कर सकते हैं। लेकिन हमें इसमें नया जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है। तो नीचे की साइड लिखा हुआ न्यू टू आईपीपीबी ओपन योर अकाउंट नाउ, हमें सिंपल से इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब ये पूछ रहे हैं कि आप इंडिया के रेजिडेंट हैं, तो हाँ हम इंडिया में रहते हैं, हमें इसको यस कर देना है। तो अब इस अकाउंट को ओपन करने के लिए इस जगह पर हमें अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है, जिस भी मोबाइल नंबर को हम इंडिया पोस्ट के खाते में लिंक करना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं। और नीचे की साइड लिखा हुआ प्रोडक्ट नेम डीजीएसबी है, डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट हम यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट का नाम आ चुका है और नीचे की साइड हमें अपने पैन कार्ड के नंबर को एंटर कर लेना है। जो भी हमारे पैन कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे। तो सभी डिटेल को हमने यहाँ पर फिलअप कर लिया। अब नीचे की साइड कंटिन्यू बटन को क्लिक कर लेना है। तो अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा। ओटीपी को यहां पर हमें फिलअप कर देना है। अब यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ आधार नंबर। तो यहां पर हम दो चीजें एंटर कर सकते हैं। पहला तो है आधार नंबर। अगर आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास उसका नंबर है, तो आधार कार्ड के नंबर को इस जगह पर एंटर कर लेना है। अगर आपके पास आधार कार्ड की वर्चुअल आईडी है तो उसको भी आप यहां पर इस जगह पर फिलअप कर सकते हो। लेकिन मेरे केस में मेरे पास मेरे आधार कार्ड का नंबर है, मैं यहां पर अपने आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर लूंगा और नीचे की साइड इन दोनों चेक बॉक्स को हमें टिक कर देना। उसके बाद सबमिट बटन को क्लिक कर लेना है। अब यहां पर ध्यान रहे हमारा जो मोबाइल नंबर है वो हमारे आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप अपने नियर बाई आधार सेंटर पर जाकर आधार कार्ड से अपने मोबाइल नंबर को लिंक करा सकते हो। उसके बाद यहां पर हमारे आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड आता है। ओटीपी को एंटर कर देने के बाद सबमिट बटन को क्लिक कर लेना है। अब यहां पर आप देख सकते हो 5 स्टेप यहां पर निकल कर आ चुके हैं। तो इन 5 स्टेप्स को कंप्लीट करके हम इंडिया पोस्ट में जीरो बैलेंस का नया खाता ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ पर्सनल इंफॉर्मेशन, इस ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। तो अब ये ज्यादातर डिटेल हमारे आधार कार्ड से और पैन कार्ड से ही ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेता है। अगर बाय चांस कुछ डिटेल नहीं आती है, जैसे कि मदर का नाम, हस्बैंड वाइफ का नाम, अगर आपकी शादी हो गई है तो आप इस जगह पर अपने हस्बैंड का या वाइफ का नाम एंटर करेंगे। उसके बाद मदर का नाम, फादर का नाम और जो भी हमारी ईमेल आईडी है, जिस भी ईमेल आईडी को हम अपने इंडिया पोस्ट के खाते में लिंक करना चाहते हैं, उस ईमेल आईडी को हमें यहां पर फिलअप कर देना। प्रॉपर डिटेल को फिलअप कर देने के बाद हमें सेव बटन को क्लिक कर लेना है। तो पहले स्टेप में तो यहां पर टिक लग चुका है। अब दूसरा ऑप्शन है पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस, इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब यहां पर परमानेंट एड्रेस शो कर रहा है, जो भी हमारे आधार कार्ड में हमारा एड्रेस मेंशन है वो यहां पर निकल कर आ चुका है। अगर हम अपने एड्रेस पर ही रह रहे हैं तो हमें इस चेक बॉक्स को टिक करके सेव बटन को क्लिक कर लेना है। दोनों स्टेप में यहां पर टिक लग चुके हैं। थर्ड स्टेप में यहां पर लिखा हुआ नॉमिनी डिटेल। अगर आप अपने इंडिया पोस्ट बैंक खाते का किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हो तो आप यहां पर बना सकते हो, यस ऑप्शन को क्लिक करके। अगर नहीं बनाना चाहते तो नो ऑप्शन को क्लिक करके डायरेक्टली आप सेव बटन को क्लिक कर सकते हो। लेकिन मैं अपने बैंक अकाउंट का नॉमिनी बनाना चाहता हूं, यस ऑप्शन को क्लिक कर दिया। उसके बाद यहां पर नॉमिनी का नाम, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी से हमारा क्या रिलेशनशिप है, क्या रिश्ता लगता है, हम अपने फादर को, अपनी मदर को, अपने बच्चों को या अपने हस्बैंड वाइफ को, किसी को भी हम यहां पर नॉमिनी बना सकते हैं। जिसको भी हम नॉमिनी बनाना चाहते हैं उससे हमारा क्या रिश्ता लगता है वो हमें सेलेक्ट कर देना है। अब अगर आपका नॉमिनी आपके ही एड्रेस पर रहता है तो इस ऑप्शन को टिक कर देना है, या फिर अगर नॉमिनी किसी अदर एड्रेस पर रहता है तो नॉमिनी का एड्रेस यहां पर आप फिलअप कर सकते हो पिन कोड के साथ में। तो चलिए यहां पर सभी डिटेल को मैं फिलअप कर लेता हूं। उसके बाद नीचे की साइड सेव बटन को क्लिक कर लेना है। 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। चौथे स्टेप में यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो नेशनैलिटी इंडियन आ चुकी है। मैरिटल स्टेटस, अगर हमारी शादी हो गई है तो मैरिड कर लेना, अगर हमारी शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड कर लेना है। उसके बाद यहां पर ऑक्यूपेशन टाइप, अगर हम जॉब करते हैं तो सैलरीड कर लेना, अगर हमारा खुद का बिजनेस है तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की साइड ग्रॉस एनुअल इनकम, तो हमारी सालाना कमाई कितनी है, एनुअल इनकम कितनी है वो यहां पर एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे की साइड एजुकेशन लेवल, हमने 10th पास कर रखी है या 12th पास कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, जो भी हमारी क्वालिफिकेशन है अपने हिसाब से हमें सेलेक्ट कर देना है। नीचे की साइड लिखा हुआ आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, लास्ट वाले ऑप्शन को हमें नो कर देना है। उसके बाद यहां से सेव बटन को क्लिक कर लेना है। अभी यहां पर लिखा हुआ अकाउंट इंफॉर्मेशन, तो यहां पर अकाउंट इंफॉर्मेशन में अकाउंट स्टेटमेंट अगर आप अपने बैंक अकाउंट की लेना चाहते हैं तो यस कर देना है, नहीं लेना चाहते तो नो कर देना
लेना है। तो अब यहाँ पर हम अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट को ऑनलाइन लेना चाहते हैं या बाय पोस्ट लेना चाहते हैं, वो भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ऑनलाइन कर लिया है। अब नीचे की साइड लिखा हुआ है डीबीटी मैपिंग, रिसीव डीबीटी इन आईपीबी अकाउंट। अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैसा अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट की किसी स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं, उसका पैसा अगर आप अपने बैंक में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पहले वाले ऑप्शन आई एग्री पर क्लिक कर लेना होगा। अगर नहीं लेना चाहते तो यहाँ पर नो ऑप्शन को क्लिक कर लेना। चलिए यहाँ पर मैं नो बटन को क्लिक कर लूंगा, उसके बाद सेव ऑप्शन को क्लिक कर लेना। तो अभी आप देख सकते हो पांचों स्टेप में टिक लग चुका है, सभी स्टेप को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब नीचे की साइड कंटिन्यू बटन को क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर जितनी भी हमने डिटेल्स फिलअप करी है वो सारी इस पेज में हमें देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर बाई चांस कोई डिटेल हमसे गलत हो जाती है या फिर हम उसको एडिट करना चाहें तो एडिट ऑप्शन को क्लिक करके हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं। उसके बाद नीचे की साइड में कंफर्म बटन को क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर एक बार फिर से हमारे आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा। ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करके सबमिट कर लेना है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, हमारा यहाँ पर नाम आ चुका है और नीचे की साइड हमारी कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर शो होने लगता है। तो अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में हमारा जीरो बैलेंस अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। हमारा यहाँ पर कस्टमर आईडी अकाउंट नंबर भी हमें मिल चुका है और ये जो कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर होता है, ये जो बैंक डिटेल होती है वो हमारे एसएमएस के थ्रू हमारे मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर भी आ जाती है। तो इस कस्टमर आईडी या अकाउंट नंबर को हम अपने किसी एक पेपर पर लिखकर रख सकते हैं। इसी के थ्रू हम यहाँ पर आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉग इन करने वाले हैं। तो नीचे की साइड में गो टू होम बटन को क्लिक कर लेना है। अब ऊपर की साइड लिखा हुआ वेलकम टू आईपीबी मोबाइल बैंकिंग। अब नीचे की साइड हमें लॉग इन नाउ बटन को क्लिक कर लेना है। अब इस जगह पर हमें अपने अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी जो अभी हमें मिला है वो एंटर कर लेना है, हमारी डेट ऑफ बर्थ और हमारा मोबाइल नंबर, ये चारों डिटेल को हमें यहाँ पर फिलअप कर देना। उसके बाद रजिस्टर बटन को क्लिक कर लेना है। तो अभी यहाँ पर हमें आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप का एक एम पिन सेट कर लेना है। जब भी हम इस ऐप में लॉग इन करेंगे तो हमें ये एम पिन एंटर करने की जरूरत पड़ने वाली है। तो 4 अंकों का कोई भी हम एक एम पिन बना लेते हैं। उसके बाद नीचे की साइड सेट एम पिन बटन को क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एड सिक्योरिटी क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे कि हमारा जन्म कहाँ हुआ है या फिर हमारा पहला स्कूल कौन सा था, फेवरेट फ्रेंड कौन है या फेवरेट टीचर कौन है। ये बहुत सारे हमें क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चंस का आंसर कर लेंगे जो हमें याद हो। बाई चांस अगर इसका हम एम पिन वगैरह भूल जाते हैं तो क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम इस ऐप में इजीली लॉग इन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने सबका आंसर दे दिया है। अब नीचे की साइड सबमिट बटन को क्लिक कर लेना है। तो अभी यहाँ पर हमें इस जगह पर अपने एम पिन को एंटर कर लेना है, जो भी हमने एम पिन अभी बनाया है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खाता हमारा सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो चुका है। हमारा नाम, हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है या फिर हमारे बैंक अकाउंट नंबर के लास्ट के 4 डिजिट शो होने लगते हैं। अगर हम मिनी स्टेटमेंट निकालना चाहें तो यहां से निकाल सकते हैं। फंड ट्रांसफर में अगर हम किसी अदर इंडिया पोस्ट के खाते में पैसे ट्रांसफर करना चाहें तो यहां से कर सकते हैं। किसी अदर बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहें तो यहां से कर सकते हैं, या फिर पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इन तरीके के यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे ट्रांसफर करना चाहें तो इस ऑप्शन को क्लिक करके कर सकते हैं। अगर मैं ऊपर की साइड स्क्रॉल करता हूं तो बहुत सारे रिचार्ज एंड बिल पेमेंट से रिलेटेड भी हमें ऑप्शन शो होने लगते हैं। तो अब यहां पर माई सर्विसेज की कैटेगरी में लिखा हुआ रुपए डेबिट कार्ड, हमें इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अभी आप यहां पर देख सकते हो ये हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट का जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो यहां पर निकल कर आ चुका है। वर्चुअल डेबिट कार्ड यहां पर शो होने लगता है। इसे कार्ड के थ्रू हम ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी A to Z ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ, ईयर, सीवीवी कोड सब कुछ लिखा हुआ होता है। यहां से अगर हम अपने कार्ड की लिमिट को सेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वर्चुअल डेबिट कार्ड को ब्लॉक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस हम अपने नियर बाई इंडिया पोस्ट की ब्रांच में जाकर अपनी पासबुक को भी हम ले सकते हैं। वहां पर हमें जाना है और बोल देना है कि हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट है और हमें उसकी पासबुक चाहिए। तो आपको इस तरीके की पासबुक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से मिल जाएगी और चेकबुक के बारे में भी आप उनसे पता कर सकते हो। इसी के साथ गाइस उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे बताए हुए तरीके से आप भी घर बैठे अपने मोबाइल फोन से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एटीएम, चेकबुक और पासबुक भी पा सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।